नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय जोहार साथियों। जागो पंच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जागो पंच नित्य की भांति आज भी आपके लिए अंधविश्वास और पाखंड की पोल खोल के लिए एक बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो देने जा रहा है। इस वीडियो में हम आज बात करेंगे सम्राट महिषासुर की। सम्राट महिषासुर आखिर उनकी हत्या क्यों हुई और कैसे हुई, इसके पीछे का बहुत बड़ा रहस्य है। तो आज हम बात करेंगे महिषासुर के वध का रहस्य। आखिर उनके वध में, उनकी हत्या में आखिर ऐसा क्या था जिसकी वजह से एक नारी का सहयोग लेना पड़ा। इतने मजबूत, शक्तिशाली और विश्व, संसार और ब्रह्मांड का निर्माण करने वाले आखिर हार कर एक नारी को क्यों भेजते हैं, यही समझने की बात है। तो साथियों, आज हम जो बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो होने जा रहा है, वह वीडियो है मूल निवासी पुरोधा सम्राट महिषासुर। ये पुस्तक है मूल निवासी सम्राट महिषासुर। तो साथियों, इस पुस्तक के जो लेखक हैं डॉक्टर एसएम सीतम जी हैं। डॉक्टर एसएम सीतम जी ने बड़ी ही छानबीन और खोज के बाद यह लिखा है कि सम्राट महिषासुर के वध का रहस्य क्या है। तो हम चलते हैं कैसे महिषासुर का वध हुआ पुस्तक के अंशों में। प्राचीन काल में असुरों के अन्य राज्य थे। वीर योद्धा होने के साथ साथ वे असुर श्रमण धर्म के अनुयायी थे, यानी ये सभी के सभी श्रमण धर्म के अनुयायी थे। श्रमण धर्म के अनुयायी होने के कारण वे आर्यों की आंखों में खटकते थे। शत्रुता का दूसरा कारण यह था कि देवताओं द्वारा असुरों के छीने हुए राज्यों को पुनः महिषासुर ने वापस ले लिया था और इंद्र का राज्य भी छीन लिया था। तो आप समझ सकते हैं कि आखिर महिषासुर से इन्हें क्या आपत्ति थी, महिषासुर से इन्हें क्या दिक्कत थी। आखिर महिषासुर को मारने के लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश काम क्यों नहीं आए और इन्होंने अपनी शक्तियां देकर बनाया। तो यही शक्तियां अपनी देना नहीं, अपनी शक्तियां, अपनी जो बातें हैं, अपने जो षड्यंत्र है, तीनों ने मिलकर षड्यंत्र करके एक नारी को तैयार किया कि जाओ तुम ऐसा करो। इसलिए इन्हें यह कहा जाता है कि इन्होंने अपनी शक्तियां दी हैं। आगे देखते हैं। इससे निपटने के लिए आर्यों के पास लोहे से लोहा काटने वाली छल कपट की प्राचीन नीति थी। इस विषय में भी हम बड़ी चर्चा करेंगे। लोहे को लोहे से कैसे काटा जाता है, उसी तरह जैसे मेरे खिलाफ किसी यादव को खड़ा कर दिया जाए और मैं यादव हूं, तो ये हो गया लोहे से लोहे को काटना। आर्यों ने असुरों पर कई बार आजमाया था और आज भी आजमा रहे हैं, मेरे ऊपर भी आजमाया है। इसका जल्द ही मैं खुलासा करूंगा। ऋग्वैदिक काल की एक घटना है कि पणि समुदाय की स्त्री शर्मा द्वारा पणियों का भेद लेकर उन्हें अपने अधीन किया था। दूसरा ये कि असुर सम्राट हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद को बहकाकर पहले सम्राट का भेद जाना और फिर हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। इसी प्रकार सम्राट महिषासुर से निपटने के लिए भी आर्यों ने उसी नीति को अपनाया था। महिषासुर मिथक और परंपराएं पुस्तक में एक लेख लिखने वाले माननीय संजय जोठे लिखते हैं कि महिषासुर की हत्या से जुड़े ब्राह्मणी मिथक एक आयामी और कृत्रिम लगते हैं। उनके विस्तार में जाने पर प्रतीत होता है कि उन्हें छल से मारा गया था। महिषासुर के मिथक में बहुत कुछ छिपाया गया है। असुर जनजाति के लोगों की आज भी यही मान्यता है। वास्तव में दुर्गा सप्तशती में पुराणकार की अतिशयोक्ति की भरमार स्पष्ट दिखाई देती है। इसलिए सत्य की कड़ियों को उजागर करने के लिए इस लोक मान्यता के आधार पर ही तर्कों का सहारा लेना पड़ेगा। विष्णु पुराण में, हरिवंश पुराण में विंध्याचल क्षेत्र का वर्णन ऐसी जगह के रूप में किया गया है जहां पहुंचना अत्यंत कठिन था। उसके चारों ओर पहाड़ियों वाला क्षेत्र, घने जंगलों का निवास स्थान भी था। तो ये केवल लिखने की अतिशयोक्ति के कारण ही उसे ऐसा बता देते थे कि वह पृथ्वी से बाहर की चीज है। चूंकि इनका षड्यंत्र करने का
और अनर्थ को अर्थ बताने का काम पुश्तैनी है। तो इसलिए इस चीज को हमें समझना होगा और इसे हमें अपनी वर्तमान परिस्थितियों से भी जोड़कर देखना होगा। वह कैसे? जैसे अभी देवरिया में हत्याकांड जो हुआ, उस हत्याकांड में दोषी प्रथम अपराध के लिए पहला कदम उठाने वाला बहुत महत्वपूर्ण होता है कि अत्याचार पहले किसने किया और उसके बाद उस अत्याचार पे प्रतिक्रिया हो गई। वह तो एक दुर्घटना मात्र है, क्योंकि वहां पे लोग अपना आपा खो देते हैं और सेंस खो देते हैं। तो यहां पर सत्य पर असत्य की विजय, जो सत्य पर असत्य की विजय है, तो ये यहां देखने को मिलता है। आज सरकार असत्य के साथ किस प्रकार जमकर खड़ी है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसी तरह पहले भी था। यह लोग जो ईमानदार, न्यायप्रिय थे, ये उनकी हत्या करके उन्हें राक्षस घोषित कर दिया करते थे, असुर घोषित कर दिया करते थे। तो इन्हीं से हमें निपटना है, इन्हीं को हमें समझना है। तो क्या? चूंकि षोडशी कन्या अथवा 20 कन्या पुरुषों की कमजोरी मानी गई हैं, क्योंकि वे अपने रंग रूप, यौवन, अदाओं के बीच से शत्रुओं को हराने अथवा समझौते पर हस्ताक्षर कराने में माहिर होती हैं। इस दुर्गा नाम की कन्या को शस्त्रों की ट्रेनिंग दिए बिना ही तथा बगैर सैनिकों के महिषासुर के दरबार में भेजा गया था। हाँ, उसे सुंदर रेशमी वस्त्रों, आभूषणों, श्रृंगार से सजा धजा कर इसलिए भेजा गया था कि श्रृंगार, वस्त्र, आभूषण युवती की सुंदरता में 4 चांद लगा देते हैं, पुरुष को कमजोर करने में सहायक होते हैं। हाँ, 20 कन्या मदिरा की आदतन होती है और उसके उपयोग से अपने सौंदर्य और अदाओं का अधिक अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, इसलिए दुर्गा को मदिरा देकर भेजा गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि उस युवती ने बदले में अवश्य कुछ मांगा होगा। शायद उसके उत्तर में देवताओं ने उसे विपुल सम्मान देने और उसे पूज्य बना देने का आश्वासन दिया था। इस लालच में दुर्गा नहीं वरन दुर्गम्य स्थान की रहने वाली असुर प्रिया जान जोखिम में डालकर महिषासुर के किले में पहुंची थी। शांति प्रस्ताव लेकर दुर्गम्य क्षेत्रवासी मोटे मोटे नीले नैलो, कमानीदार भौहें वाली, सीधी साधी लंबी नाक, गदराए गालों वाली, श्वेत मोती जैसे दांतों वाली, मुस्कुराने पर कपोलों में कलियां पड़ने वाली, लाल लाल पतले होठों वाली और गोरे रंग वाली, उन्नत उरोज वाली और लचीली लंबी पतली कमर वाली, चौड़े कूल्हे और मोटे नितंबों वाली वे 20 कन्या अश्विनी माह की 16वीं तिथि शुक्ल प्रथम को शांति समझौता प्रस्ताव लेकर सम्राट महिषासुर के किले में मुख्य द्वार पर आई। द्वार पर खड़े रक्षक सैनिकों ने उसे शांति दूत मानकर किले में प्रवेश करने दिया। उस समय महिषासुर और उसके राज्य में नियम था कि वह किसी युवती व निशस्त्र महिला पर हाथ नहीं उठाते, शस्त्र नहीं उठाते थे। अंदर प्रवेश करने पर इसलिए उस दुर्गम्य क्षेत्र की सुंदर कन्या का भव्य स्वागत किया गया। अगले दिन सम्राट से मिलने का अवसर प्रदान किया गया। असुर प्रिया ने सौंदर्य की अदा दिखाते हुए कहा, महाराज, हम चाहते हैं कि इस द्वीप में शांति स्थापित हो सके ताकि उत्पातों पर विराम लगे। महिषासुर कहते हैं, सुंदरी, हम शीलवान हैं, हम पर आपके सौंदर्य और यौवन का प्रभाव नहीं हो सकता, हम कोई समझौता स्वीकार न करेंगे। असुर प्रिया, हे नायक, हमें आपके प्रताप पर संदेह नहीं। इन आर्यों ने छल बल से अब तक अपना राज्य विस्तार किया है। महिष, आप भी उसी छल प्रयोजन का हिस्सा बनकर आई हैं। असुर प्रिया, हम सबके हित में है, शांति स्थापित कर हम संस्कृति को सुदृढ़ कर इनसे लड़ सकते हैं। महिष, कैसी लड़ाई कह रही हैं आप? स्त्रियों का एक भी गण वह लड़ाई नहीं लड़ सकता। सुना है आपकी स्तुति में ऋचाएं कह रहे हैं इनके ऋषि जो कवि हैं। दरवाजे पर कोलाहल। महिष, ये कैसा कोलाहल है? कुछ सैनिक दौड़ते हुए आते हुए चिल्लाते हुए, महाराज, इंद्र ने हमारे शिविरों पर हमला कर दिया है। और असुर प्रिया, महिष तलवार निकाल कर असुर प्रिया की ओर बढ़ते हुए, तो आप छल के लिए आई हैं? असुर प्रिया अचंभित, विश्वास करिए सम्राट, मैं निशस्त्र 3 साथियों के साथ आई हूं। द्वार से इंद्र और सैनिकों को
का प्रवेश और आते ही मारकाट मचाते हैं। असुर प्रिया चिल्लाती है, ठहरो, रुको, मैं जरा थोड़ी मदिरा पी लूं, तब तुम गरज लो। इतने में ही असुर प्रिया ने मदिरा पी ली और उसकी आंखें लाल हो गईं, चेहरा लाल हो गया। वह 3 साथी देवों से शस्त्र छीन लेती है और महिष की ओर युद्ध करने लगती है। आर्यों की सेना कटती चली जाती है। इंद्र के पांव खड़ने लगते हैं। तभी आर्यों की एक टुकड़ी और प्रवेश करती है। असुर प्रिया, इंद्र, अभी भी समय है, युद्ध रोके, यह छल है, यह षड्यंत्र है। आप महिष को युद्ध में नहीं जीत सके तो छल के लिए मेरा प्रयोग किया आपने। आप यहां पर देखिए, असुर प्रिया यानी जिसे दुर्गा का नाम दिया गया, वह कैसे कह रही है कि आप युद्ध को रोके, आप छल से मेरा इस्तेमाल करके आप महिष को नहीं मार सकते। यह गलत है या अन्याय है। लेकिन इंद्र रुकने वाला कहां था? वह उसे तो अपना शासन स्थापित करना था और यह स्वर्ग से धरती पर अपना शासन स्थापित करने आया था। यही बड़ी समझने वाली बात है। तो इंद्र को हमें समझना होगा कि इंद्र आखिर कौन है। इंद्र प्रेम और युद्ध है यह देवी, और आज असुर राज की हत्या होगी और उनका साम्राज्य मेरा होगा। आप मेरी भावी सामग्री बनेंगी, यानी कि हमारी आप रानी बनेंगी। और रानी बनाने के लिए उन्हें बलि का बकरा बनाकर उसने महिषासुर के किले में भेज दिया था। आइए, असुर प्रिया, दुष्ट इंद्र, यह मेरे रहते संभव नहीं है। वह और अधिक प्रलयकारी हो जाती है। कोलाहल में इस संवाद से अभिज्ञ महिष युद्ध करते हुए इंद्र की ओर बढ़ते हैं। तभी उनकी पीठ में पीछे से एक कटार घोंप दी जाती है, यानी वही धोखा जो पिछड़ों और ऐसियों के साथ हमेशा से चलता आया है। यानी हमारे ही किसी अपने ने पीठी में कटार घोंप दी। वैसे ही जैसे आज मेरे साथ मेरे समाज के लोग, मेरी ही जाति के लोगों को मोहरा बनाकर मेरी पीठ में छुरा घोंपने का काम किया जा रहा है। जिनकी लड़ने की क्षमताएं नहीं होती हैं, वह दूसरों को बहकाकर, फुसलाकर, सामने से नहीं पीठ पीछे वार के लिए प्रेरित करते हैं। तो साथियों, आगे चलते हैं, देखते हैं महिष क्या कहते हैं। महिष और असुर प्रिया उस व्यक्ति को देखते हैं जिसने पीठ में कटार घोंप दी थी, और एक साथ आश्चर्य के साथ चीखते हैं, गणपति तुम? यानी लड़खड़ाते महिष गणपति की ओर प्रहार के लिए बढ़ते हैं। तभी इंद्र उन पर प्रहार करता है। ध्यान भंग होते ही गणपति असुर प्रिया के हथियार झपट लेता है। अचानक हुए प्रहारों से भौचक महिष के गिरते ही इंद्र की तलवार से अनेक प्रहार करता है। असुर प्रिया चीखती है, भागो भागो, मारो का कोलाहल, छत बिछत पड़े महिष। असुर प्रिया चिल्लाते हैं। असुर प्रिया पास आती है, कातर और उन्मत्त। महिष कहते हैं, पीड़ा से कराहते हुए असुर प्रिया की ओर देखते हैं, मैं तलवार के साथ आपकी हत्या के लिए आगे नहीं बढ़ रहा था। स्त्रियों पर हम असुर प्रहार नहीं करते गणसुंदरी। मैं आपको निशस्त्र कर बंदी बनाना चाहता था और युद्ध के इस क्षेत्र से सुरक्षित भेज देना चाह रहा था, और दुष्ट इंद्र को पीड़ा से आपको आपके छल का दंड मिलेगा। असुर प्रिया, आपको आने वाला समय दंड देगा। आपका मान सम्मान समाप्त हो जाएगा। मेरी चिंता यह है कि असुर जब आपके छल के बारे में जानेंगे तो न सिर्फ उन्हें भयानक पीड़ा होगी, इस द्वीप में सहयोगी गणों के बीच युद्ध छिड़ जाएगा। ये देव, ये इंद्र उसका लाभ उठाएंगे। कराहते हुए, आंख बंद करते हुए यहीं पर महिषासुर का अंत, यानी उनकी सांसें थम जाती हैं। तो साथियों, आपने यहां देखा कि कैसे जो रहस्य था महिषासुर की हत्या का, महिषासुर के वध का जो रहस्य है वह कितना ही पेचीदा है। कैसे एक नारी को प्रेरित करके, उसे आगे करके इन लोगों ने महिषासुर के साथ ठगी की, और आज ये बताते हैं कि ईमानदार और साफ छवि के लोग हैं। ये इन ईमानदारों की छवि वैसे ही अच्छी है जैसे इंद्र को तो आप सभी भली भांति जानते होंगे। ये छल से कैसे इसने अहिल्या के साथ छल किया था। तो ये एक नारी की अस्मत
के साथ खिलवाड़ करने के लिए इसने कैसे छल किया था और कैसे ही एक नारी को आगे करके इसने युद्ध में कैसे विजय हासिल की, ये आप सभी बिल्कुल देख सकते हैं, सुन सकते हैं, क्योंकि यह पुस्तक अपने आप में एक बहुत ही प्रमाणिक पुस्तक है कि जैसे हमें मनुवादी कलमकारों ने बेवकूफ बनाया, वैसे ही आज हमारे ये महापुरुष जो अपनी कलम से सच्चाई को उकेरने का काम कर रहे हैं, यह हमारे समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। तो साथियों, इंद्र कौन है यह जानने का विषय है। इंद्र ब्राह्मणों का अगुआ होता था, ब्राह्मणों का नेतृत्वकर्ता होता था और यह इसका काम छल बल से लोगों को, राजाओं को, चाहे वो नारियां भेजकर, चाहे विषकन्याएं भेजकर, चाहे यानी कि साम दाम दंड भेद से उसके राज्य को हड़पना और छीनना होता था। यह कोई स्वर्ग का बैठा हुआ राजा नहीं था, वो इसी धरती पर बैठाया हुआ एक मामूली सा षड्यंत्रकारी शातिर बदमाश था। तो साथियों, आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें और जो हमारे साथी यहाँ तक देखते आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ बेल आइकन की घंटी पे दबा लें, जिससे हमारा वीडियो आप तक त्वरित गति से पहुँच जाए। इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार।